भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और इलेक्शन मोड पे वो बहुत पहले ही आ चुकी थी। इलेक्शन कमीशन साहब ने जो अनाउंसमेंट किया बिल्कुल ठीक किया है, देर आए दुरुस्त आए। भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेगी। It was a consistent demand of people that we should have our own elected government. कश्मीर का जो मुद्दा है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वज़ीर आला के बगैर यहाँ कुछ और फील हो रहा है। इसके बाद कल तक यही पार्टियां कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन नहीं कराती या भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं कराती। जब आज इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई, जब आज डेट निकल आए, तो अब ये बहाने कर रहे हैं कि बहुत कम वक्त दिया गया। ठीक है, ये सरकार ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने फैसला लिया है, तो सरकार को चाहिए था ये कबल वक्त फैसला लेना था। तो क्या कारण रहा, क्या मजबूरी रही सरकार को, मरकजी सरकार को, जिन्होंने इतना टाइम लगाया। और यहाँ पे पहली बार मैं देख रहा हूँ, ये हिस्ट्री में पहली बार देख रहा हूँ मैं कि जब से मैं पला बड़ा हूँ तब से भी मैं देख रहा हूँ कि सरकार इसको इतना डिले ले रही थी, इतना लंबा खींच रही थी। अब चाहे अपोजिशन ने जोर किया, किस हिसाब से किया, अब इलेक्शन कमीशन साहब ने जो अनाउंसमेंट किया बिल्कुल ठीक किया है, देर आए दुरुस्त आए। See, after a gap of 10 years, we have not had elections for the last 10 years, and it is overdue since last 5 years. And it was a consistent demand of people that we should have our own elected government because there are so many issues. So I think in that way it is a welcome step that the Election Commission of India has announced the dates. And more importantly, I think that it has kept in mind the deadline given by the Honorable Supreme Court. देखिए, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आज उन्होंने अनाउंसमेंट की असेंबली इलेक्शन को लेकर, हम उसका खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से इलेक्शन मोड में आ चुकी थी। जब देश के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने SKIC श्रीनगर से यहाँ कश्मीर की सरजमीन से कहा था कि मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन होंगे, तो हम यही मान के चल रहे थे कि सितंबर जो डेट दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया था, तो हम ये मान कर चल रहे थे कि सितंबर में ही इलेक्शन होगी। और आज जो शेड्यूल आ गया है कि 3 फेजेस में इलेक्शन होने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्शन मोड में बहुत पहले आ चुकी थी, अब उसमें से हमने जो पहले पब्लिक रैलीज या डोर टू डोर कैंपेनिंग या बूथ टू बूथ लेवल जो हमने आउटरीच प्रोग्राम शुरू कर दिया, वो एक कड़ी थी इलेक्शन की। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और इलेक्शन मोड पे वो बहुत पहले ही आ चुकी थी। हर चीज़ में अपना फ़ायदा तो होता है। अभी तो यहाँ यूटी गवर्नमेंट थी, लेकिन यूटी गवर्नमेंट पहले बार यहाँ बन चुके हैं 2019 से। इससे पहले जो लोगों का यहाँ रुझान था वो पॉलिटिकल पावर का इस मतलब यहाँ का जो वज़ीर आला का सिस्टम रह चुका है पहले से। मुझे लग रहा है इसी में लोगों का यहाँ चैन मिल रहा है। जो यूटी का कुछ मसले हैं इसमें भी अपना कुछ मकसद है, इसमें कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन कश्मीर का जो मुद्दा है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वज़ीर आला के बगैर यहाँ कुछ और फील हो रहा है। इसके बाद ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से जिस बात का हम इंतज़ार कर रहे थे कि एक लोकल गवर्नमेंट आ जाएगी जैसे होता है हर एक स्टेट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये ऐलान हुआ ये बहुत ही खुशायंद है, बहुत ही खुशायंद कदम है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी मसले मसाइल होते हैं वो एक जब हमारा लोकल कैंडिडेट होता है, अपना असेंबली मेंबर होता है, जो हमारे मिनिस्टर यहाँ से होते हैं, तो डेफिनेटली किसी भी शोबे किसी भी महकमे की अगर हम बात करें, वहाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक नुमाइंदा है जो होता है, तो उसके पास जाकर हम अपनी ग्रीवेंसेस बोल सकते हैं जो हम पिछले 10 साल से मिस कर रहे थे। The opposition in the country is very important and a strong opposition. Now, if we look back at the last 5 years, there was no reason not to have elections in Jammu and Kashmir. But because there was not a strong opposition in the parliament, they could do away with this thing. But now we believe that since there is a strong opposition in the parliament and the opposition is like a watchdog, it will always try to keep up the democratic values and the democratic aspirations. I think probably that is also one of the reasons that the elections have been announced in Jammu and Kashmir. मुझे लग रहा है कि सबसे पहले आपकी चैनल के वसादत से आला हुकूमत तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों में काफ़ी मसरत फैल चुकी है। जो ही सभी लोग कल से ही ये जब लोगों ने सुना है कि इलेक्शन कमीशन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं, सभी लोगों की नज़र इसी पे थी। ख़ास कर जो कश्मीर का आवाम है बड़ी बेचैनी से कब से इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ इलेक्शन कब हो जाएगी, ताकि लोगों में कुछ जो राहत का सामान है वो मैसर हो जाएगा। क्योंकि लोग भी काफ़ी तंग आ चुके हैं। यहाँ तक अभी काफ़ी देर से जब से आर्टिकल का ये मसला हुआ है तब से आज तक इलेक्शन का पेंडिंग रहा है और लोग कल से ही इस चीज़
چیز کے لیے تیار تھے کہ کل الیکشن کمیشن ایک اعلان کرنے جا رہا ہے، اور لوگوں کی کڑی نظر اس چیز پہ تھی کہ سبھی آج تک اس خوشی میں تھے کہ انشاءاللہ آج یہ ہو جائے گا. مجھے لگ رہا ہے جہاں تک میرا تعلق ہے ایز اے لوکل، آج میں نے دیکھا ہے لوگوں میں کافی مسرت ہو چکی ہیں. Nevertheless, what we feel is that it was a long waiting demand of the people. We as political parties will have to rush up, will have to spend hours going out and reaching out to the people. It is an uphill task, difficult task, but yes, this had to be done, and this was a persistent demand of the people, so we'll have to cope up with it. कल तक यही पार्टियां कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन नहीं कराती, या भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं कराती. जब आज इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई, जब आज डेट निकल आए, तो अब ये बहाने कर रहे हैं कि बहुत कम वक्त दिया गया. अगर कम वक्त दिया गया, वो मुकर्रर जो वक्त दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेम है, वो पीडीपी के लिए सेम भी, और वो एनसी के लिए सेम है. जब भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है, तो ये इफ और बट अब फिर क्यों कह रहे हैं कि जब तक कल तक ये कह रहे हैं कि इलेक्शन बहुत जल्द होनी चाहिए. मुझे मेरी गुजारिश है लोगों से भी, आपके माध्यम से, सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने अनाउंसमेंट किया कि इलेक्शन की अब बिगुल बज गया. अब लोग निकलेंगे घरों से वोट डालने के लिए. 3 फेज़ों में इलेक्शन है J&K का. अब इसमें कुछ पार्टियां ज़ोरों शोर से पहले से ही मेहनत कर रही थी, तो अब सीधी सी बात है कि जो इलेक्शन का बिगुल बज गया तो तैयारी तो करनी है इलेक्शन के लिए. नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं. भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेगी. हमारा नारा है 50 पार, अब की बार 50 पार. और भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है एक माइंडसेट के साथ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उसी हौसले और हिम्मत के साथ इलेक्शन लड़ेगी, और जो 50 पार का नारा हमने दिया उसको पूरा करके जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी. The wait is finally over. The people of Jammu and Kashmir will vote for the first time after the abrogation of Article 370. The Election Commission of India has announced a 3-phase poll beginning from September 18. Who will be the next Chief Minister of Jammu and Kashmir will only be known on October 4 when the results will be out. With camera person Irfan, this is Izhar Ali for One India.